नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर अब डिफेंस सेक्टर को लोकली बल देने के ऊपर प्रयास किया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लोकली ही बनाया जा रहा है और अब हम इंपोर्ट को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से इंडिया, अगर हम वेपन सिस्टम के इंपोर्ट की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से जबकि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है, मेक इन इंडिया शुरू हुआ था, अभी भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट का इंपोर्टर बनके दुनिया के सामने आया है। और अगर दुनिया भर के टोटल इंपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया का हिस्सा इसके अंदर 11% है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली अगर अन्य कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना आती हैं, जो कि इंडिया के बाद में रैंक में आती हैं। यानी कि इंडिया इन सबसे आगे है इंपोर्ट करने के अंदर। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है ये पिछले 5 सालों की खरीद के ऊपर आई है। यानी कि 2017 से 2021 तक जो भी वेपन सिस्टम खरीदे गए हैं उन्हीं के हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट को स्वीडन बेस्ड एक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसने जारी किया है। और अगर टॉप एक्सपोर्टर की बात की जाए तो इसके अंदर यूएस, रशिया और फ्रांस आते हैं। यूएस का एक्सपोर्ट का हिस्सा 39%, रशिया का 19% और फ्रांस का 11% रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है या फिर जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, जिसके तहत बहुत से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के सारे प्रावधान भी बदले गए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले जो 2012 से 16 की जो रिपोर्ट है उसको अगर 2017 से 2021 की रिपोर्ट से कंपेयर किया जाए, स्पेशली इंडियन आर्म्स जो इंपोर्ट हुए हैं उसके लिहाज से, तो दोस्तों इंडिया के आर्म्स को इंपोर्ट करने की दर के अंदर 21% की कमी आई है। इसके बावजूद भी अगर वह नंबर 1 पे है तो ये बात और है, हम अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे जरूर खरीदेंगे और ये धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया होगी जिसके तहत पूरी चीजें इंडिया के अंदर ही बनने लगेंगी। लेकिन 21% की कमी का आना ये दिखाता है कि हमारा कैंपेन कामयाब चल रहा है। और इंडिया को सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि वेपन सिस्टम किसी देश ने दिए हैं तो अभी भी उसके अंदर रशिया का नाम ही आता है, 2012 से 16 के बीच में और 2017 से 21 के बीच में। लेकिन इन दोनों टाइमलाइन के बीच में 47% की कमी आई है 2017 से 21 की, अगर हम बात करें रशिया से इंपोर्ट किए जाने को लेकर। जहां पहले रशिया का शेयर इंडिया को आर्म्स इंपोर्ट करने का 69% हुआ करता था, अब वो 46% ही रह गया है। और जबकि दोस्तों, फ्रांस से हमारा इंपोर्ट करने का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2017 से 21 के बीच में ये 27% काउंट हुआ है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, जो कि 12% का इंपोर्ट का हिस्सा रखता है। और इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि इंडिया का जो इंपोर्ट थोड़ा बहुत बड़ा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो उसका थ्रेट चल रहा है, जो उसको खतरा बढ़ रहा है, उसी वजह से बहुत सी चीज़ें इमरजेंसी के रूप में भी परचेज की गई और लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसीलिए इंडिया का हिस्सा जो और कम हो सकता था इंपोर्ट के अंदर, वो थोड़ा सा बढ़ गया। धन्यवाद। जय हिंद।